जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये सूतयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ये सारांश पढ़ लिया था, नहीं प्रभु जी अभी पढ़ना है। पढ़वाइए माता। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। अध्याय 24 गोवर्धन पूजा। इस अध्याय में कृष्ण द्वारा इंद्र के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ को रोककर उसके बदले गोवर्धन पूजा के यज्ञ का शुभारंभ कराकर इंद्र के गर्व को चूर करने का वर्णन हुआ है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाले इंद्र के लिए यज्ञ करने की तैयारी में लगे हैं, तो उनके राजा नंद से उन्होंने इसके विषय में पूछा। नंद ने बतलाया कि इंद्र द्वारा प्रदत्त वर्षा से सारे प्राणी अपना जीवन पालन करते हैं, इसलिए यह यज्ञ उन्हें प्रसन्न रखने के लिए किया जाएगा। कृष्ण ने कहा, सारे जीव कर्मवश ही एक विशेष शरीर लेकर जन्म लेते हैं। वे इस शरीर में तरह तरह के सुख तथा दुख भोगते हैं और जब कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे इस शरीर को त्याग देते हैं। इस प्रकार कर्म ही हमारा शत्रु, मित्र, गुरु तथा स्वामी है और इंद्र किसी के सुख तथा दुख को नहीं बदल सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म फल से जकड़ा हुआ है। सतो, रजो तथा तमोगुण इस जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी है। रजोगुण से उद्दीप्त होकर बादल वर्षा करते हैं और गोपजन अपनी गौओं की रक्षा करके संपन्न होते हैं। गौओं का असली वासस्थान जंगल तथा पर्वत में है, अतएव आपकी गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह कहकर कृष्ण ने गोपजनों को एकत्र किया और इंद्र का यज्ञ करने के लिए एकत्रित सामग्री से गोवर्धन पूजा की तैयारी की। तत्पश्चात उन्होंने अद्वितीय दिव्य स्वरूप धारण किया और गोवर्धन पर्वत कर चढ़ाए गए सारे भोजन तथा उपहारों को निगल लिया। ऐसा करते समय उन्होंने घोषणा की कि यद्यपि आज तक ग्वाल जाति ने इंद्र की पूजा की है, किंतु वह साकार होकर कभी प्रकट नहीं हुआ, जबकि गोवर्धन ने उनकी आंखों के समक्ष प्रकट होकर उनके द्वारा चढ़ाया गया सारा भोजन खा लिया है। अतः उन्हें चाहिए कि वे सब अब गोवर्धन पर्वत को नमस्कार करें। तत्पश्चात उन्होंने अपने द्वारा धारण किए गए नवीन स्वरूप को ग्वालों के साथ मिलकर नमस्कार किया। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत बात ये बड़े अद्वितीय बात है। ऐसा ये गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाए गए सारे भोजन तथा उपहारों को निगल लिया। इस विराट अद्वितीय दिव्य स्वरूप, तो इसका मतलब गोवर्धन पूजा जो इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों है? क्यों भगवान का ही एक रूप जैसा समझिए आप। अब गोवर्धन पर्वत पर जाना अलाउ भी नहीं है। अब आप वहां से जो गोवर्धन पर्वत से पत्थर ले जाने का भी अनुमति लिखा हुआ है जगह जगह पर, और इनको मत छुएं करके। तो लेकिन आप नमस्कार कर सकते हैं, हाथ लगा के नमस्कार तो कर ही सकते हैं। श्री शुक उवाच भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयागकृत उद्यमान। मेरे साथ श्री शुक उवाच उवाच भगवान अपि तत्रैव भगवानपि तत्रैव
बलदेवेन संयुतः बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् अपश्यन् निवसन् गोपान् इन्द्रियागकृत उद्यमान्। इन्द्रियागकृतोद्यमान्। श्री शुकावाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान अपि भी तत्र एव उसी स्थान पर बलदेवन बलराम द्वारा संयुक्त के साथ अपश्यत देखा, निवसन निवास करते हुए गोपान ग्वालों को इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र के लिए याग यज्ञ के लिए कृत किया हुआ उद्यमान महान प्रयास। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर ही अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने ग्वालों को ग्वालों को इंद्र यज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते देखा। तैयारी करते देखा। तैयारी करते देखा। तात्पर्य माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्रीधर गोस्वामी तथा अन्य आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में आया हुआ तत्र एव शब्द ये सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के उसी गांव में रहे जिनकी पत्नियों ने अपनी भक्ति से उन्हें तुष्ट किया था। इस प्रकार उन्होंने उन ब्राह्मणों को तथा उनकी सती पत्नियों पर कृपा की जो अपने पतियों के सिवाय और किसी से संबंध नहीं रख सकती थी। उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले किसी न किसी प्रकार से इंद्र यज्ञ की भव्य तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हरे कृष्णा प्रभु। क्या क्योंकि इंद्र में स्वर्ग का राजा है, बहुत बड़ी पोस्ट है इंद्र की, और उसमें अकड़ आनी जरूरी आ जाती है। जब आपको बहुत ऐश्वर्य मिलता है तो आप में अहंकार आने लगता है। उस अहंकार को भगवान ने ठीक करने के लिए गोवर्धन पूजा का ऐसा लगता है पढ़ते हैं, तद अभिज्ञो अपि भगवान सर्व आत्मा सब दर्शन प्रसय अवनतो अपृच्छद वृद्धानंद पुरोगमान। मेरे साथ, तद अभिज्ञो अपि भगवान तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्व आत्मा सब दर्शनः सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रसय अवनतो अपृच्छत् प्रशयावनतो अपृच्छत् वृद्धानंद पुरोगमान। वृद्धानन्दपुरोगमान्। अभिज्ञ इसके विषय में पूर्ण ज्ञान रखने वाले अपि यद्यपि भगवान ने सर्वात्मा हरे के हृदय में स्थित परमात्मा सब दर्शन सर्वज्ञ भगवान प्रसय अवनतः विनय पूर्वक झुककर, क्योंकि मनुष्य रूप में आए थे भगवान, इसलिए कोई संस्कार कहीं गलत न हो उसका भगवान ध्यान रखते हैं। अप्रच्छत पूछा वृद्धान बूढ़े लोगों से, नंद पुरोगमान नंद महाराज इत्यादि, इनसे पूछा। भगवान को पूछने की क्या जरूरत है, उनको तो सब पता है, लेकिन क्योंकि वो नंद महाराज के पुत्र रूप में अपने नम्र स्वभाव को कैसे दिखाना चाहिए ये प्रदर्शित करते हैं भगवान। मेरे साथ सर्वज्ञ परमात्मा होने से, परमात्मा होने के कारण भगवान कृष्ण पहले से ही सारी स्थिति जानते थे। भगवान पहले से ही जानते थे। फिर भी विनीत भाव से उन्होंने विनीत भाव से अपने पिता नंद महाराज इत्यादि गुरुजनों से पूछा। अपने पिता नंद महाराज इत्यादि वरिष्ठ जनों से पूछा। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला करने
और इंद्र के मिथ्या गर्भ को चूर करने के लिए उत्सुक थे। अपनी लीला में वो क्या क्या करते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से आसन्न यज्ञ के विषय में अपने पिता से पूछा। क्या पूछते हैं सुनिए। कथता में पिता को अयम संभ्रम संभ्रम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य वोद्देशः केन वा साध्यते मखः। मेरे साथ कथ्यता में पिता को अयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य वोद्देशः केन वा साध्यते मखः। कथ्यताम आप बतलाएं मैं मुझे पिता मेरे पिता कह क्या अयम यह संभ्रम बड़ा भारी काम वह आप पर उपागत आया हुआ किम क्या फलम परिणाम कस्य किसके वा तथा उद्देश्य हेतु केन किस तरह वा तथा साध्यते संपन्न किया जाना है मका यह यज्ञ। मेरे साथ भगवान कृष्ण ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे पिताश्री हे पिताश्री आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप इतना सारा महत् प्रयास किस लिए कर रहे हैं। आप इतना सारा महत् प्रयास किस लिए कर रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं। आप इससे क्या करना चाह रहे हैं। यदि यह कर्मकांडी यज्ञ है तो यदि कोई कर्मकांडी यज्ञ है तो यह किसकी तुष्टि के हेतु किया जा रहा है। ये किसकी तुष्टि हेतु किया जा रहा है और यह किन साधनों से संपन्न किया जाएगा। और किन साधनों से संपन्न किया जाएगा। हरे कृष्ण। और फिर क्या पूछते हैं एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पितः नहि गोप्यम हि साधूनां कृत्यं सर्व आत्मनामिह अस्ति अस्ति अश्व परदृष्टीनां मित्र उदास्त विद्विषाम। मेरे साथ एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पितः नहि गोप्यम हि साधूनां कृत्यं सर्व आत्मनाम इह अस्ति अश्व परदृष्टीनां मित्र उदास्त विद्विषाम। एतद् यह ब्रूहि बतलाइए महान महती कामा इच्छा मह्यम मुझको शुश्रूषवे सुनने के लिए पिता हे पिताश्री न नहीं ही निस्संदेह गोप्यम गोपनीय ही निश्चय ही साधु नाम संत पुरुषों के कृत्रिम कार्यकलाप सर्वात्मनाम अपने तुल्य सबों को देखने वाला इस जगत में अस्ति है। अश्व पर दृष्टि नाम जो अपने तथा पराये में भेद नहीं करता। अमित्र उदासीन विद्विषाम जो मित्रों उदासीन धनों तथा शत्रुओं में अंतर नहीं करते। क्या कह रहे भगवान सुनिए मेरे साथ पढ़िए। हे पिताश्री कृपा करके इस विषय में मुझे बतलाएं। कृपा करके इसके विषय में मुझे बतलाएं। मुझे जानने की बड़ी इच्छा है। मुझे जानने की बड़ी इच्छा है और मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने को तैयार हूँ। जो अन्य को अपने तुल्य मानते हैं
जो जो अन्यों अन्य को अपने तुल्य तुल्य मानते हैं, मानते हैं, जिनमें अपनी तथा पराये का भेदभाव नहीं है, जिनमें जिनमें अपने अपने तथा पराये का भेदभाव नहीं है, और जो यह नहीं विचार करते कि और ये तो ये नहीं विचारते कि विचार करते कि कौन मित्र है कौन शत्रु है कौन मित्र है कौन शत्रु है शत्रु है और कौन उदासीन है। और कौन उदासीन है। उदासीन है। हाँ, उदासीन, न शत्रु न मित्र। ऐसे संत पुरुषों को ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी छिपा कर नहीं रखना चाहिए। कुछ भी छिपाकर नहीं रखना चाहिए। चाहिए। तो आपको ये बताना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सतेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा, शील प्रपात जी की जय। हो सकता है कि कृष्ण के पिता ने सोचा हो कि यह अभी छोटा सा बालक है, अतएव यह वैदिक यज्ञ की वैधता के विषय में ठीक से प्रश्न नहीं कर सकता, किंतु कृष्ण के कथन से नंद को आश्वस्त कर दिया होगा कि श्री कृष्ण एक गंभीर प्रश्न कर रहा है, कोई ऊटपटांग प्रश्न नहीं, अतः गंभीर उत्तर दिया जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उदासीनो हरिवद्वर्ज आत्मवद सुहृद उच्यते। मेरे साथ। उदासीनो हरिवद्वर्ज उदासीनो हरिव्रज आत्मवत सुहृद उच्यते। आत्मवत् उच्यते। उदासीन विरस रहने वाला, अरिवत शत्रु के समान, वर्ज बचना चाहिए, आत्मवत अपने ही समान, सुहृद मित्र को उच्चते कहना चाहिए। जो उदासीन यानी निरपेक्ष होता है, जो उदासीन यानी उदासीन निरपेक्ष होता है, उससे शत्रु की तरफ बचना चाहिए, उसे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। समझना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा चिरंजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा भले ही नंद महाराज अपने मित्रों, शत्रुओं तथा निरपेक्ष पक्षों को अपने तुल्य अपने तुल्य न मानते रहे हों, अपने तुल्य न मानते रहे हों। क्या हरे हो गया कृष्णा माता प्रभु? जी। भले ही क्या नंद हो गया? महाराज अपने मित्रों, शत्रुओं तथा निरपेक्ष पक्षों को अपने तुल्य ना मानते रहे हो, किंतु अपना पुत्रों होने के कारण भगवान कृष्ण अवश्य ही विश्वसनीय मित्रों से, अतएव अंतरंग चर्चाओं में उन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही गृहस्थ के रूप में नंद महाराज ने ये सोचा हो कि वे सर्वोच्च संत पद पर स्थित होकर कर्म नहीं कर सकते, किंतु भगवान कृष्ण ने कुछ अन्य तथ्य प्रस्तुत किए जिसके फलस्वरूप उनके पिता को उन पर विश्वास करते हुए यज्ञ के पूरे उद्देश्य को प्रकट कर देना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार नंद महाराज मौन खड़े थे और उन्हें अपना पितृ बिलगांव की स्थिति पर संदेह हो रहा था, क्योंकि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि नंद का पुत्र अपने गुणों में नारायण के समान होगा, और ये युवा बालक पहले ही उनके शक्तिशाली असुरों को पराजित करके उनका वध कर चुका था। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीव गोस्वामी सही बात कर रहे हैं। यही है कि ये इतना छोटा पुत्र मेरा, ऐसा प्रश्न, लेकिन एकदम उनके मन में आएगा कि जो प्रश्न पूछा है इसने बहुत ही गंभीर है, गंभीर होकर पूछा है, और पूरा इसको ज्ञान भी है क्योंकि भगवान है। वो उनको फिर ये याद जरूर आया होगा कि अरे गर्ग मुनि ने कहा था ये तो नारायण के समान होगा। उनको ये पता करके अब शायद नंद महाराज
उसको सब बताने को तैयार होंगे। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् यथा न अविदुषो भवेत्। मेरे साथ, ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम अनुतिष्ठति जनोऽयं नुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् यथा न अविदुषो भवेत्। यथा न विदुषो भवेत्। ज्ञात्वा जान लेने पर, अज्ञात्वा अनजाने च भी कर्माणि कर्म जना सामान्य लोग अयम ये अनुतिष्ठति संपन्न करते हैं विदुषः विद्वान कर्म सिद्धि कर्म के वांछित लक्ष्य की पूर्ति स्यात् होती है यथा जिस तरह न नहीं अविदुषः मूर्ख के लिए भवेत होता है। जब इस जगत में लोग कर्म करते हैं तो जगत में लोग कर्म करते हैं तो कभी तो वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, कभी तो वे कभी समझते हैं कि वे क्या कर समझते रहे हैं हैं कि वे क्या कर रहे हैं और कभी नहीं समझते। और कभी नहीं समझते। नहीं समझते। जो लोग यह जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, जो लोग ये जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उन्हें अपने कार्य में सफलता कार्य में प्राप्त सफलता प्राप्त होती है। जबकि अज्ञानी लोगों को सफलता नहीं मिलती। जबकि अज्ञानी लोगों को लोगों सफलता को नहीं सफलता मिलती। नहीं मिलती। हाँ, जब भी आप कोई भी पूजा यज्ञ करते हैं, जब यही नहीं पता आप क्या हो रहा किसके लिए कर रहे हैं, उनको उसका कोई फल नहीं मिलता। फल उसको मिलता है जो ये समझ के कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान। तात्पर्य हरे कृष्ण रोहिणी सुहासिनी माता जी। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्ण सुधीर पसारी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान यहाँ पर अपने पिता को बता रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि वे अपने मित्रों से परामर्श करके ही कोई विशेष उत्सव या कृत्य संपन्न करें। हमें परंपरा का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, तो भला उसे उस कर्म में सफलता कैसे मिल सकती है। इस श्लोक में भगवान का यही महत्वपूर्ण तर्क है। चूंकि नंद के तरुण पुत्र श्री कृष्ण से अपने पिता के धार्मिक कृत्य में उत्साह दिखाने की आशा करना स्वाभाविक था, अतः पिता का कर्तव्य था कि वे पुत्र से इस उत्सव की पूरी व्याख्या करते। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकः तन्मे पृच्छतः साधु मन्यताम्। मेरे साथ, तत्र तावत् क्रियायोगो तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकः तन्मे अथवा लौकिकः तन्मे पृच्छतः साधु मन्यताम्। पुनः साधु भण्यताम्। तत्र तावत् ऐसा होने से क्रिया योग यह सकाम उद्यम भवताम आपका किम क्या विचारितः शास्त्र सम्मत अथवा या कि लौकिक लोक रीति के अनुसार तत्व में मुझको पृच्छतः पूछ रहे साधु स्पष्ट भान्यता बता दिया जाए। मेरे साथ, ऐसा होने से आप मुझे स्पष्ट रूप से अपने इस अनुष्ठान विषय
उद्योग को बतला दें। अपने इस अनुष्ठान विषयक उद्योग को बतला दें। को बता दें। क्या यह उत्सव शास्त्र सम्मत है क्या ये उत्सव शास्त्र सम्मत है सम्मत है या केवल समाज की एक साधारण रीति? या केवल समाज की एक साधारण रीति है? रीति है। श्री नंद उवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघाः तस्य आत्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। अब इंद्र की तारीफ कर रहे हैं नंद महाराज। श्री नंद उवाच श्रीनंद उवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघाः तस्य आत्ममूर्तयः मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। प्रीणनं जीवनं पयः। श्री नंद उवाच श्री नंद महाराज ने कहा पर्जन्य वर्षा के भगवान महाप्रभु इंद्र मेघा बादल तस्य उसके आत्ममूर्तयः साकार प्रतिनिधि ते वे अभिवर्षन्ति सीधे वर्षा करते हैं भूतानाम सारे जीवों की प्रीणनम तुष्टि जीवनम जीवनदायी शक्ति पयः दूध के तुल्य। अब नंद महाराज बोले, मेरे साथ पढ़िए। नंद महाराज ने उत्तर दिया नंद महाराज ने उत्तर दिया महान ईश्वर इंद्र महान देव इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं। वर्षा के नियंत्रक हैं। ये बादल उन्हीं के साक्षात प्रतिनिधि हैं। ये बादल उन्हीं के व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं और वे ही वर्षा करते हैं और वे ही वर्षा करते हैं जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। सुख और जीवन दान मिलता है। तात्पर्य माता जी मुझे आप ही पढ़ दीजिए। मैं आपको पहले बोला फिर सोचा मैं नहीं। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शुद्ध वर्षा जल के बिना पृथ्वी न तो किसी को आहार न ही पेय प्रदान कर सकती थी और न ही कहीं स्वच्छता रह सकती थी। अतः वर्षा की महत्ता का अनुमान लगा पाना कठिन है। वर्षा कितनी जरूरी है और ये इंद्र देता है। उन्होंने बताया इंद्र है महान ईश्वर जो वर्षा करता है। तम तात वयम अन्ये च वाहमुचाम पतिम ईश्वरम द्रव्य तदरहितसा सिद्धे यजन्ते क्रतुभिः नरा। मेरे साथ तम तात वयम अन्ये च वाहमुचाम पतिम ईश्वरम पतिम ईश्वरम द्रव्य तदरहितसा सिद्धे यजन्ते क्रतुभिः नरा। तम उसको तात है पुत्र वयम हम अन्य लोग च भी वा मुचाम बादलों के पतिम स्वामी ईश्वरम शक्तिशाली नियंत्रक यानी इंद्र को द्रव्य विविध वस्तुओं से तत्रेतसा उसके वीर्य से सिद्ध उत्पन्न यजन्ते पूजा करते हैं क्रतुभि यज्ञ द्वारा नरा लोग। मेरे साथ पढ़िए। हे पुत्र केवल हम ही नहीं अन्य लोग भी वर्षा करने वाले इन बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं। वर्षा करने वाले इन बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं।
हम उन्हें अन्न तथा अन्य पूजा सामग्री भेंट करते हैं। हम उन्हें अन्न उन्हें तथा अन्य अन्न पूजा तथा अन्य पूजा सामग्री सामग्री भेंट करते हैं जो वर्षा रूपी उन्हीं के वीर से उत्पन्न होती है। जो वर्षा रूपी जो उन्हीं के वर्षा वीर से रूपी उत्पन्न उन्हीं होती के है। वीर्य से उत्पन्न होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। नंद महाराज बड़े धैर्य से अपने नन्हे पुत्र कृष्ण को जीवन के यथार्थ समझाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु नंद तथा वृंदावन के समस्त वासियों को एक आश्चर्यजनक शिक्षा प्राप्त हुई, जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है। पता लगे कि क्या। तत्शेषेण उपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसां पुरस्काराणां पर्जन्यः फल भावनः। मेरे साथ। तत्शेषेण उपजीवन्ति तत्शेषेण उपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे त्रिवर्ग फल हेतवे फल हेतवे पुंसां पुरस्काराणां पुंसां पुरस्काराणां पर्जन्यः फल भावनः। पर्जन्यः फल पर्जन्य फल भावनः। भावना। तत् उस यज्ञ के शेषेण जूठन से उपजीवंती अपना पेट पालते हैं त्रिवर्ग जीवन के 3 लक्ष्य धर्म अर्थ तथा काम। मोक्ष की बात नहीं, तीनों के लिए। फल हेतवे फल पाने के हेतु पुंसा मनुष्य को पुरस्काराणाम मानवीय प्रयास में लगे पर्जन्य इंद्र फल भावना वांछित लक्ष्य को प्रभावित करने वाले साधन। मेरे साथ पढ़िए। इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों से इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों से बचे झूठन को ग्रहण करके बचे झूठन को ग्रहण करके यानी प्रसाद खा के लोग अपना जीवन पालन करते हैं लोग अपना जीवन लोग पालन अपना करते जीवन हैं पालन करते हैं तथा धर्म अर्थ और काम रूपी तथा धर्म अर्थ और काम रूपी 3 लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। 3 लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान इंद्र भगवान इंद्र उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता हैं। उत्तरदायी अभिकर्ता है। हाँ, वो इतने महान हैं तो इसलिए हम उनका यज्ञ कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। कोई ये आक्षेप कर सकता है कि लोग कृषि उद्योग इत्यादि के द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं, किंतु जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, सारे मानवीय तथा अमानवीय प्रयास भोजन तथा पेय पर आश्रित होते हैं, जिन्हें पर्याप्त वर्षा के बिना उत्पन्न नहीं किया जा सकता। त्रिवर्ग शब्द के द्वारा नंद ने यह भी बतलाया कि इंद्र यज्ञ के द्वारा प्राप्त होने वाली संपन्नता केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होती, अपितु धर्म तथा आर्थिक विकास के लिए भी होती है। जब तक लोगों को भली भांति भोजन नहीं मिलता, वे अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते और अपना कार्य किए बिना धार्मिक बन पाना अतैव कठिन है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। हाँ, बिना भोजन के कर पाना, इसलिए भोजन जरूरी है और भोजन वर्षा के बगैर नहीं, क्योंकि भोजन अन्न मिलता है, अन्न से भोजन बनता है और अन्न जो है वर्षा से पैदा किया जाता है, इसलिए वर्षा इंद्र देता है, इसलिए उसकी पूजा हो रही है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं नंद महाराज अपने नन्हे पुत्र को। य एनं विसृजय धर्मं परम पर्य आगतं नरः कामात् द्वेषात् भयात् लोभात् स वै न आप्नोति शोभनम्। मेरे साथ। य एनं विसृजय धर्मं
नहीनं विसृजे धर्मम् परम्पर्यागतं नरः परम्परागतं नरः नरः कामाद्वेषात् भयात् लोभात् कामद्वेषात् भयात् लोभात् कवै न आपनोति शोभनम् वै नाप्नोति शोभनम्। शोभनम्। यह जो कोई एनम इसको विसर्जित बहिष्कार कर देता है धर्म को परंपरा से आगतम प्राप्त किया हुआ नरह व्यक्ति कामात काम के वशीभूत होकर द्वेषात शत्रुता बस भयात भय बस लोभात या लालच के बस में आकर सह वह निश्चय ही ना अपनोति नहीं प्राप्त करता है शोभनम मंगल। मेरे साथ यह धर्म स्वस्थ परंपरा पर आश्रित है। ये धर्म स्वस्थ परंपरा पर आश्रित है। जो कोई काम शत्रुता भय या लोभ बस लोभ बस इसका बहिष्कार करता है उसे निश्चय ही सौभाग्य नहीं हो सकेगा। उसे निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। हाँ, न करना हमारे लिए अमंगल हो सकता है, मतलब कहने का ये तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। यदि कोई व्यक्ति काम ईर्ष्या भय या लोभ बस अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन कभी भी प्रखर या पूर्ण नहीं हो सकता। ये नंद महाराज ये प्रभुपाद का कहना है। श्री शुक उवाच वचो निशम्य नंदस्य तथा अन्येषां व्रज औकसाम् इंद्राय मन्युं जनयत् पितरं प्राह केशवः। मेरे साथ श्री शुक उवाच वचो निशम्य नंदस्य तथा अन्येषां व्रज औकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा वचः शब्द निशम्य सुनकर नंद महाराज ने बता दिया ठीक ढंग से कृष्ण को अब वो क्या कहते हैं। तथा और अन्य ब्रज औकसाम ब्रज के निवासियों के इंद्र हेतु मन्यु क्रोध जनयन उत्पन्न करते हुए पितरम अपने पिता से प्राह भूले केशव भगवान केशव कृष्ण छोटे बालक मेरे ख्याल से 7 साल के थे तब। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब भगवान केशव यानी कृष्ण ने अपने पिता नंद तथा ब्रज के अन्य गुरुजनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य हरे कृष्णा तात्पर्य माता हरे कृष्ण उर्मिला पांडे माता जी। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य
श्रील श्रीधर स्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक इच्छा न केवल किसी देवता का अपमान करने की थी, अपितु उस मिथ्या गर्व के पर्वत को ढहा देने की थी, जो श्री भगवान के उस शूद्र सेवक के मन में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र के रूप में श्री भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर गोवर्धन पूजा नामक उल्लास पूर्वक वार्षिक उत्सव का शुभारंभ करेंगे और वे अपने प्रिय भक्तों के साथ उस पर्वत के नीचे अनेक दिवसों तक बसे रहने की मनोमोहक लीला का आनंद उठाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। तो भगवान के दो उद्देश्य से, एक तो वो लीला गोवर्धन पर्वत को उठाना, पहला तो था कि इंद्र के अहंकार को ठीक करना, क्योंकि भगवान का भक्त जब कभी उसमें अहंकार आता है तो भगवान बड़े प्यार से उसको ठीक कर देते हैं। श्री भगवान वाचा, कर्म, अब कृष्ण बोल रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। मेरे साथ, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव अभिपद्यते कर्मणैवाभिपद्यते। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, कर्मणा, कर्म के बल से जायते उत्पन्न होता है जंतु जीव, कर्मणा, कर्म से एव ही प्रलीयते, अपना विनाश करता है, सुखम सुख, दुखम दुख, भयम भय, क्षेमम सुरक्षा, कर्मणा एव कर्म से ही अभिपद्यते प्राप्त किए जाते हैं। कर्म से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भगवान कह रहे हैं मनुष्य दुख सुख भय शोक जो भी है कर्म से। मेरे साथ पढ़े, भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कर्म से ही जीव जन्म लेता है, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है, और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का, उसके सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभावों के रूप में होता है। कर्म के प्रभावों के रूप में होता है। हाँ, उसका सुख मिल रहा है, कर्म का फल, दुख मिल रहा है, कर्म का फल, भय है, कर्म का फल, सुरक्षा मिल रही है, कर्म का फल। भगवान कहते हैं तो उनके कर्म के प्रभावों के रूप में ये होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण, राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने कर्मवाद या कर्म मीमांसा नामक दर्शन का कथन करके जो आधार रूप में पुनर्जन्म में विश्वास के साथ नास्तिकता है, देवताओं की महत्ता कम कर दी। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति के सूक्ष्म नियम हमारे कर्म के अनुसार हमें पुरस्कृत या दंडित करते हैं। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान कर्म का फल पाता है और सच्चाई का सार यही है। साक्षात भगवान होने के कारण भगवान कृष्ण इस मध्यम दर्शन के प्रस्तोता नहीं हो सकते। वे तो बालक रूप में अपने भक्तों के साथ छेड़खानी करने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे थे। श्री जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि मेरे सारे शाश्वत संगी जो मेरे पिता, संबंधी और मित्रों के रूप में प्रकट हुए हैं,
इंद्र की पूजा के प्रति इतने प्रतिबद्ध क्यों हैं? इस तरह यद्यपि भगवान का मुख्य उद्देश्य इंद्र के मिथ्या गर्व को चूर करना था, किंतु वे अपने भक्तों को ये भी याद दिलाना चाहते थे कि उन्हें अन्य तथाकथित देवताओं की ओर अपना ध्यान नहीं मोड़ना है, क्योंकि भगवान वास्तव में उनके भक्त तो पहले से ही परम सत्य अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान के साथ रह रहे थे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ये जितने भी देवता हैं भगवान के भक्त हैं, ये इनको भगवान बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इंद्र की पोस्ट ऐसी है, अगर कभी इंद्र काम ठीक से न करे तो उस पोस्ट को भगवान स्वयं ले लेते हैं। इंद्र और ब्रह्मा की दो पोस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान को ऐसा है नहीं है, किसी देवता से भगवान क्यों नाराज होंगे, क्योंकि वो उनका भक्त है। अपने भक्त से भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन कभी कभी गलती होती है भक्त से, तो भगवान उसको ठीक कर देते हैं। उसको कभी भगवान ऐसा नहीं चाहते कि उसको निकाल के किसी दूसरे को इंद्र बना दें, ऐसा नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं अगर इंद्र बहुत गड़बड़ करे, लेकिन इंद्र में बहुत कमियां हैं, जैसा आपने भागवतम में देखा, बहुत खराबियां हैं उसमें दिखाया भौतिक, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का नित्य दास है, भगवान के कहे हुए सब कर्मों को करता है, विश्वसनीय पात्र है भगवान का। और उसमें अकड़ आई होगी, और उस अहंकार को भगवान ठीक करना चाहते थे। एक बात। दूसरी बात, अपने गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला काम करना चाहते थे भगवान, शायद यही दो कारण बताए हैं। अस्य चेद ईश्वरः कश्चित् फल रूपी अन्य कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि नहीं अकर्तुः प्रभु ही सह। मेरे साथ। अस्ति चेद ईश्वरः कश्चित् अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूपी अन्य कर्मणां फलरूपयन्य कर्मणाम् कर्तारं भजते सोऽपि कर्तारं भजते सोऽपि नहीं अकर्तुः प्रभु ही सः। न कर्तुः प्रभुर्हि सः। अस्ति है चेत, यदि मान लें ईश्वर परम नियंता कश्चित कोई फल रूपी सकाम फल प्रदान करने वाला देवता आपको सकाम कर्म का फल प्रदान करते हैं। अन्य कर्मणाम, अन्य व्यक्तियों के कर्मों का कर्तारम, कर्म का कर्ता भजते आश्रित होता है, सह वह अपि भी न नहीं ही अंततः अकर्तु, कर्म न करने वाले का प्रभु स्वामी ही निश्चय ही सह वह। यदि कोई परम नियंता हो भी, यदि कोई परम नियंता हो भी, जो अन्यों को, जो अन्य प्राणियों को उनके कर्म का प्रदान करता हो, उनके कर्मों के फल प्रदान करता हो, तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। वस्तुतः जब वह सकाम कर्म संपन्न न हो ले तो, वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले तब तक सकाम कर्म फलों के प्रदाता के, तब तक सकाम कर्म के फल प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, क्योंकि आशय बसता, जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले तब तक सकाम कर्म फलों के प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तर्क करते हैं कि यदि कोई परम नियंता हो भी, तो आदान प्रदान के लिए उसे कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। अतएव बुद्धिजीवों को पुण्य एवं पाप के नियमों के अनुसार सुख तथा दुख प्रदान करने के लिए बाध्य होने के कारण
उसे कर्म के नियमों के अधीन होना पड़ेगा। इस ऊपरी तर्क में इस स्पष्ट बात की उपेक्षा की जाती है कि शुभ तथा अशुभ कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों की संस्तुत करने वाले प्रकृति के नियम सर्वमंगल परमेश्वर की ही सृष्टि हैं। इन नियमों के सृष्टा तथा पालक होने के कारण श्री भगवान उनके अधीन नहीं रहते। साथ ही श्री भगवान बद्ध जीवों के कर्म पर आश्रित नहीं होते, क्योंकि वे अपने में तुष्ट और पूर्ण रहने वाले हैं। वे अपने सर्वदयालु स्वभाव के कारण हमारे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। जिसे हम भाग्य या कर्म कहते हैं, वो पुरस्कार तथा दंड की विस्तृत एवं सूक्ष्म प्रणाली है, जो बद्ध जीवों को क्रमशः पूर्ण चेतना की अवस्था तक विकसित करने के निमित्त है, जो उनकी मूल स्वाभाविक प्रकृति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मानव व्यवहार के लिए दंड तथा पुरस्कार को नियंत्रित करने वाले प्रकृति के नियमों को इस निपुणता से सूत्रबद्ध एवं प्रयुक्त किया है कि जीव शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी स्वतंत्र इच्छा में किसी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना पाप करने से निरुत्साहित होता है और अच्छाई की ओर प्रोत्साहित होता है। श्री भगवान भौतिक प्रकृति से विपरीत आध्यात्मिक जगत में अपने अनिवार्य मूल स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं, जहां वे अपने शुद्ध भक्तों के सनातन प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। ऐसे प्रेम व्यापार श्री भगवान तथा उनके भक्तों की पारस्परिक स्वतंत्रता पर आधारित होते हैं, किसी स्वार्थ को लेकर यांत्रिक आदान प्रदान पर नहीं। अपने भक्तों की सहायता से श्री भगवान इस जगत के बद्ध जीवों को बारंबार अवसर प्रदान करते हैं कि वे भौतिक विश्व का शोषण करना त्याग कर आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण जीवन बिताने हेतु भगवत धाम वापस जाए। इन सभी बातों पर विचार करते हुए श्री भगवान ने हंसी हंसी में जो नास्तिक तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। भगवान ने जो नास्तिक तर्क प्रभुपाद बहुत अच्छा होता है, जैसा भगवान ने कहा, ऐसा लग रहा है कि भगवान इन चीजों पर विचार करते ही नहीं, जरूर करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने हंसी हंसी में जो नास्तिक तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, यह प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि नियम बने हैं भगवान की अध्यक्षता में बने होंगे, ताकि ऐसे नियम जिससे लोग गलत कार्यों पर न जाएं, अच्छे कार्यों पर लगें, भगवान की भक्ति पर लगें। और ये ब्रह्मांड के जो ये कैसे चले, इसको देखने के लिए भगवान ने ब्रह्मा को कहा, सारा काम तुम संभालो। और उनके अंदर में सारे देवता आते हैं। अब ऐसा समझे कि जितने भी देवता लोग हैं, ये भगवान के प्रतिनिधित्व तो हैं ही। कैसे समझा जाए? जैसे एक देश का प्रमुख होता है और सब कामों को, अलग अलग कामों को देखने के लिए अलग अलग मंत्री होते हैं, उनके अधीन फिर मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं। उसी तरह से भौतिक जगत में काम करता है। नियंता एक है, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी भगवान के अंडर। इस तरह भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते किसी कार्य में, तब तक जब तक कि कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हो। गड़बड़ कर रहा हो वो भी एक्चुअली ब्रह्मा जी का काम है। लेकिन यहाँ भगवान खुद मानव रूप में आए हैं, मनुष्य रूप में, तो वो इंद्र की अकड़ को थोड़ा ठीक करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने जो कुछ कहा है उसको प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको भगवान की उसको सीरियसली न लिया जाए। किम इंद्रेण भूतानां, किम इंद्रेण इह भूतानां स्वस्वकर्म अनुवर्तिनां अनीसेन अन्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम। मेरे साथ, किम इंद्रेण इह भूतानां किम इंद्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्म अनुवर्तिनां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् अनीसेन अन्यथा कर्तुम अनीशेनान्यथा कर्तुम् स्वभाव विहितम नृणाम। स्वभावविहितं नृणाम्। शब्दार्थ है किम, क्या, इंद्रेण, इंद्र से, यह यहाँ भूतानाम जीवों के, स्वस्व अपना अपना,
कर्म सकाम कर्म का अनुवर्ती नाम फल भोगने वाले अनिशेन असमर्थ इंद्र अन्यथा अन्यथा कर तुम करने के लिए स्वभाव अपने बद्ध स्वभाव से विहितम भाग्य में लिखा हुआ निर्णाम मनुष्यों के। मेरे साथ पढ़े, इस जगत में जीवों को जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। हाँ, ये फल क्या था, ओ मेरे से ये गलती हुई, ओ मेरे को एक फल मिला क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया था। क्योंकि भगवान इंद्र किसी तरह भी क्योंकि राजा इंद्र किसी तरह भी मनुष्य के भाग्य को नहीं बदल सकते। मनुष्य भाव को बदल सकते जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें? तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें? भगवान ये तर्क दे रहे हैं ताकि ये लोग मान जाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुंदरी श्यामा देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। यहाँ पर भगवान कृष्ण का तर्क स्वच्छंदता का निषेध नहीं करता। यदि मनुष्य कर्म को हमारे वर्तमान कार्यों का फल देने वाले नियमों की प्रणाली मान लेता है तो हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करेंगे। इस जीवन के हमारे सुख तथा दुख पहले से ही पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार निश्चित कर दिए गए हैं, जिसे देवता भी नहीं बदल सकते हैं। वे हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें संपन्नता या विपन्नता, रुग्णता या आरोग्य, सुख या दुख प्रदान करते हैं। फिर भी इस जीवन में शुभ या अशुभ कर्म करने की स्वतंत्रता अब भी हम में है और हमारे चुनाव के अनुसार ही हमारे भावी सुख तथा दुख का निर्णय होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। वे है माता जी आगे। है प्रभु जी, है अभी। हरे कृष्णा माता जी, क्यों छोड़ दिया? हरे कृष्णा सिंगानिया माता जी। एग्जाम्पल। हरे कृष्णा सिंगानिया माता जी, हैंड रेस करें, अनम्यूट करूँ, बाकी है। कोई और कर लेते हैं। पढ़िए माता जी। सॉरी माता जी, मैं अनम्यूट हो गई थी, फिर म्यूट नहीं कर पा रही थी। प्रभु जी थोड़ा सा लीजिए, मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ सॉरी हाँ। नहीं दिखाई पड़ रहा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। यदि मैं पूर्व जन्म में पवित्र रहा होऊंगा तो देवता मुझे इस जन्म के प्रचुर संपत्ति प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं अपने धन को अच्छे या बुरे कर्मों में व्यय करने के लिए स्वतंत्र हूँ और मेरे चुनाव से ही मेरे भावी जीवन का निश्चय होगा। इस तरह यद्यपि इस जीवन में मिलने वाले अपने कर्म फलों को मनुष्य बदल नहीं सकता, किंतु तो भी उसमें स्वतंत्र इच्छा होती है जिससे वह अपने भविष्य को निश्चित कर सकता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का तर्क बड़ा मजेदार है। फिर भी इसमें इस निर्णायक विचार की उपेक्षा की गई है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं और हमें अपने कर्म द्वारा उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत ये बात है, भगवान ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इससे अगर कोई स्पष्ट समझे तो इंद्र से नाराज है। नाराज भगवान कभी भी अपने भक्त से नाराज होकर के पिटाई नहीं करते उसकी, कभी भी नहीं। आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी ने इतना खतरनाक वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को, भगवान ने कुछ नहीं कहा। ये जरूर कहा आखिरी में कि जब वर देते हो ध्यान दिया करो कि असुर को वर देना, कि देते समय असुर को, भगवान के भक्त को वर देना है तो कोई बात नहीं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज अक्षय तृतीया है, जिसके लिए हर्षा माता जी ने और पल्लवी माता जी ने आपको पूरा वो दिखाया था चित्रण। हर्षा माता जी कुछ कहना चाहती हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अक्षय तृतीया की आपको और सभी डिवोटीज को शुभकामनाएं। और डिवोटीज को बस थोड़ा रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अक्षय तृतीया के लिए डोनेशंस की लिंक्स ग्रुप में आ चुकी हैं। जिसे भी डोनेशन करनी हो वो लिंक के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।